गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे। ये सोल ट्रेड एक ऐसी तरह का बिजनेस होता है जो कि एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है और वहाँ पर जो नेसेसरी कैपिटल होती है और सारे का सारा बिजनेस को जो पर्सन मैनेज करता है और जो पर्सन इसको डायरेक्ट करता है, ये एक ही पर्सन होता है। इट मीन्स सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही पर्सन की होती हैं और वही सारे के सारे काम बिजनेस में परफॉर्म करता है। अभी हम लोग नेक्स्ट इसकी फ़ीचर्स डिस्कस करेंगे। फ़ीचर्स क्या हैं बच्चों? इंडिविजुअल ओनरशिप। यहाँ पर क्या है कि सोल प्रोप्राइटर का बिज़नेस एक ही पर्सन हैंडल करता है, एक इंडिविजुअल ही उसका ऑनर होता है, तो सारी की सारी ऑनरशिप उसी एक ही पर्सन के पास होती है। सोल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है बच्चों? कि देखिए, जब एक ही पर्सन ओनर है, वही अपने बिजनेस को चला रहा है, तो सारी की सारी मैनेजमेंट का काम भी वही करता है। मैनेजमेंट के काम का मीनिंग क्या है कि सारी की सारी डिसीज़न मेकिंग, सारे के सारे जो एक्शन लिए जाते हैं बिजनेस में या फिर कोई भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी एक पर्सन के पास ही होती हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पर क्या है बच्चों? जो सोल ट्रेडर है वो कम कैपिटल इन्वेस्ट करता है, क्योंकि सोल ट्रेड का बिज़नेस एक स्मॉल स्केल का बिज़नेस माना जाता है। तो जितने भी बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ होती हैं, अगर कोई लॉस हो गया या फिर और कोई भी टाइप की लाइबिलिटी है, तो वो उसी पर्सन की होती है, तो उसी पर्सन ने ही सभी लाइबिलिटीज़ को बियर करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों हमारे पास फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। सोल ट्रेडर में एक ही पर्सन ओनर होता है, उसी के पास जब सारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो विदाउट एनी प्रेशर ऑफ अदर पीपल्स वो अपने बिजनेस को सिलेक्ट कर सकता है और अपनी विश के अकॉर्डिंगली अपना बिजनेस चेंज कर सकता है, अगर उसको फ्यूचर में कोई नीड है बिजनेस चेंज करने की। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है बच्चों सीक्रेसी क्या होती है? जब सोल ट्रेड के बिजनेस में एक ही पर्सन खुद ही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही डिसीज़न मेकिंग का काम कर रहा है, उसी की सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो जब कोई भी काम करता है तो वो सीक्रेटली कर सकता है, उसी को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारे पास नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस। In this form of business organization, business and businessmen are not considered separately। इस टाइप के बिजनेस में हम लोग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट नहीं मानते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो उस बिज़नेस को चलाता है और वही सारी की सारी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बियर करता है। नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों? अनडिवाइडेड रिस्क अनडिवाइडेड कैसे होता है? जो सोल ट्रेड का बिज़नेस होता है, इसमें जितने भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं, ये उस एक इंडिविजुअल के ही होते हैं। सभी गेन्स और सभी लॉसेस भी उसी एक पर्सन को बियर करने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? सूटेबल फॉर सम स्पेशल फॉर्म ऑफ बिजनेस। ये इस टाइप का बिज़नेस कहाँ पर सूटेबल होता है? जहाँ पर स्मॉल स्केल का बिज़नेस होता है। अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर के बिज़नेस में हो गया, जॉब ऑफ स्टिचिंग हो गया, स्वीट मेकिंग हो गया, बेकरी हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया। इट मीन्स क्या है कि जहाँ पर स्मॉल ट्रेड होता है, जहाँ पर स्मॉल स्केल पर बिज़नेस किया जाता है, वहीं पर ये इस टाइप का बिज़नेस सूटेबल होता है। नेक्स्ट मेरिट के साथ बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।